हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आलोक और मैं आज बात करने वाला हूँ वीडियो एडिटर के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट है और कौन से सॉफ्टवेयर के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, इन सभी के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। हर एडिटर के लिए दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। पहली, एक कौन सा कंप्यूटर लें जो कि एडिटर के लिए बेस्ट हो, और दूसरा कौन सा सॉफ्टवेयर पर काम करें जो कि बेस्ट हो एडिटिंग के लिए। मार्केट में कई सॉफ्टवेयर आते हैं जैसे DaVinci Resolve, प्रीमियर प्रो, फाइनल कट प्रो या फिर फिल्मोरा या फिर कैपकट। कैपकट इंडिया में बैन है। पिछली बार देखा होगा जब चाइना से और इंडिया का कुछ मामला हुआ था, जिस वजह से इंडियन सरकार ने चाइना के बहुत से ऐप्स बैन कर दिए थे, उनमें से कैपकट भी था। तो कैपकट इंडिया में बैन है, इस वजह से कैपकट का तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आप VPN लगा के इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो तरीका सही नहीं है। तो मैं उसकी सलाह नहीं दूंगा कि आप VPN लगा के कैपकट इस्तेमाल करें। तो मैं बात कर लेता हूँ बाकी सॉफ्टवेयरों की, जैसे कि DaVinci Resolve है या फाइनल कट प्रो है या प्रीमियर प्रो है या फिर फिल्मोरा है। और भी सॉफ्टवेयर मार्केट में हैं, लेकिन उनमें से यही सॉफ्टवेयर जो हैं इन पर ज़्यादा लोग प्रीफर करते हैं काम करना। एडिटर लोगों के लिए यही 4 सॉफ्टवेयर बेस्ट होते हैं। बाकी सॉफ्टवेयर हैं तो उतना खासे मायने नहीं रखते हैं, लेकिन यही 4 सॉफ्टवेयर बहुत मायने रखते हैं। इनमें से भी आपको जो चुनना है बहुत सोच समझ के चुनना है सॉफ्टवेयर, क्योंकि सॉफ्टवेयर बहुत मेहनत से टाइम दे के सीखना होता है, उसके बाद इस पे काम करना होता है। अगर आप फिर भी उस पर कोई दिक्कत होती है, दूसरे सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट होते हैं, तो आपका काम डिस्टर्ब होता है और बहुत सा समय फिर से दोबारा देना पड़ता है, तो ये एक प्रॉब्लम होती है। मैंने हर एक सॉफ्टवेयर पर काम किया है, प्रीमियर प्रो हो या फिर DaVinci Resolve हो या फिर फाइनल कट प्रो हो, फिल्मोरा हो, चारों पे मैं अच्छी तरह से काम कर चुका हूँ। सॉफ्टवेयर ये भी डिपेंड करता है किस एडिटिंग के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। जैसे बहुत से लोग सोशल मीडिया के लिए इस्तेमाल करते हैं, शॉर्ट वीडियोस के लिए। बहुत से लोग यूट्यूब की वीडियो इस्तेमाल करते हैं वीडियो बनाने के लिए, और बहुत से फिर सिनेमाटोग्राफी, डॉक्यूमेंट्री वगैरह जो बनती हैं उनके लिए सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी ज़रूरत क्या है, कौन सा आप काम करते हैं। जैसे सोशल मीडिया पर काम करना हो, जैसे इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, शॉर्ट वीडियोस बनाना हो, उनके लिए फिल्मोरा ज़्यादा बेहतर होते हैं कई बार, और कई बार फाइनल कट प्रो भी बेहतर होता है, कई बार एडोब का जो प्रीमियर प्रो है वो भी बेहतर होता है। और ख़ासकर लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं फिल्मोरा पर, क्योंकि फिल्मोरा पर इफ़ेक्ट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और काफ़ी कह सकते हो कि फ़िल्टर वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, तो इस वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन हर एक सॉफ्टवेयर का कई बार फ़ायदा भी होता है और कई बार नुकसान होता है। लेकिन कंपनियां किस तरह से लोगों की एडिटर की प्रॉब्लम समझकर उन सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करते हैं, ये भी एक बड़ी डिमांड रहती है। तो इन 4 सॉफ्टवेयर फाइनल कट प्रो, एडोब का प्रीमियर प्रो और DaVinci Resolve, अब लास्ट है फिल्मोरा। तो अगर आप सोशल मीडिया का जो भी कुछ है वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हैं, तो उसके लिए आप फिल्मोरा इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो इसको मैं साइड कर ले रहा हूँ, इस थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ फिल्मोरा के बारे में, इसमें क्या दिक्कतें हैं। दिक्कतें ये हैं कि मैंने इसका काफ़ी इस्तेमाल किया है यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने के लिए, और भी कई काम इस्तेमाल किया है। तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी आप 1080 फुटेज एडिट कर रहे हो या 4K फुटेज एडिट कर रहे हो, 4K फुटेज तो एडिट करना थोड़ा सा फिल्मोरा पे दिक्कत करता है। चाहे जितना ही आपका कंप्यूटर पावरफुल हो, तो वो दिक्कत ही करता है 4K में। 1080 में भी अगर एडिट करते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत नहीं करता, लेकिन 1080 अच्छा एडिट कर देता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप जो भी फुटेज आप फिल्मोरा पर इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद जब आप एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे उसकी सेटिंग बेस्ट चुनिए, हायर लेवल की सारी सेटिंग बेस्ट चुनिए कि क्वालिटी बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, कुछ भी क्वालिटी डिक्रीज़ नहीं होनी चाहिए। जो क्वालिटी मैंने शूट किया है वीडियो, वही क्वालिटी आनी चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है फिल्मोरा पर। बेस्ट सेटिंग चुनने के बाद भी फिल्मोरा जो क्वालिटी है वीडियो की वो घटा देता है, डिक्रीज़ कर देता है। फिल्मोरा शॉर्ट वीडियोज़ हों या सोशल मीडिया के लिए, उसके लिए ठीक है, लेकिन बाकी प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग के लिए ठीक नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो इसको मैं साइड कर देता हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। बाकी ठीक है, इसमें AI वगैरह काफ़ी कुछ ऐड हुआ है, और सब्सक्रिप्शन भी इसका थोड़ा सा सस्ता है, तो ये अच्छा है। सस्ता है तो उस हिसाब से थोड़ा सा उसकी दिक्कतें भी हैं। अब बचे 3 सॉफ्टवेयर, प्रीमियर प्रो और ब्लैक मैजिक का DaVinci Resolve, और तीसरा है फाइनल कट प्रो। फाइनल कट प्रो एक बेहतर सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये है कि विंडोज़ पे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको जो एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है
उस पर ही आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये एक उसकी प्रॉब्लम है। अगर ही आपके पास मैक है तो आप फाइनल कट प्रो इस्तेमाल कर सकते हैं और ये काफ़ी अच्छा है। इफ़ेक्ट्स वगैरह भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अब करें आपको एप्पल अपग्रेड भी करता रहता है, कोई प्रॉब्लम होती है उनको अपग्रेड करता रहता है समय समय पे, तो ये अच्छा है। तो अगर आपके पास मैक है तो आप इस्तेमाल करिए, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि विंडोज़ का आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो इस्तेमाल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब प्रीमियर प्रो और डाविंची रिज़ॉल्व इनमें बहुत कंपटीशन रहता है कि इनमें बेस्ट सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो पहली बात ये कि दोनों सॉफ्टवेयर अपनी जगह पे बेस्ट हैं, डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से आपको सॉफ्टवेयर चुनना होता है। कई चीज़ें जो हैं डाविंची रिज़ॉल्व में बहुत अच्छी हैं और कई चीज़ें एडोब में जो प्रीमियर प्रो उसमें भी बेहतर हैं और खामियां भी दोनों में हैं। हॉलीवुड की जैसे मार्वल मूवीज़ हों या फिर हॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े स्टूडियो हों या फिर बॉलीवुड के हों या साउथ के जितने भी स्टूडियो वगैरह हों, उनमें डाविंची जो है बाहर बाहर के इस्तेमाल होता है। तो डाविंची जो है थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हाई लेवल पा जाता है। पर प्रीमियर प्रो ऐसा नहीं है। प्रीमियर प्रो बहुत हाई एंड जो लेवल के जो एडिटर वगैरह हैं, प्रोफेशनल लेवल के जो बहुत बड़ी खतरनाक टाइमलाइन होती हैं, जो कम से कम 1-1 2-2 घंटे की टाइमलाइन होती है, तो इतना ज़्यादा इफेक्ट्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं, इतने ज़्यादा उसमें लेयर्स इस्तेमाल होती हैं, 15-15 20-20 लेयर होती हैं, पूरा मतलब कि समझ लो हाई भी लेवल का। तो उसके लिए वो लोग डाविंची रिज़ॉल्व का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि डाविंची रिज़ॉल्व वो उसके लिए ही काम करता है कहीं ना कहीं। और कह सकते हो कि डाविंची रिज़ॉल्व के जो ज़रूरी इक्विपमेंट होते हैं जो काम को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देते हैं, उसके लिए भी ब्लैक मैजिक जो है कई इक्विपमेंट बना रखती है, जैसे कीपैड हो, कीबोर्ड हो, जो डाविंची रिज़ॉल्व के सॉफ्टवेयर के लिए इस्तेमाल होती है, या कलर ग्रेडिंग का जो इक्विपमेंट हो उसके लिए पूरी एक अलग से मशीन होती है। तो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लोग इस्तेमाल करते हैं। और जो डाविंची रिज़ॉल्व के इक्विपमेंट आते हैं वो काफ़ी महंगे भी आते हैं। कलर ग्रेडिंग हो या कीबोर्ड वगैरह हो, वो काफ़ी महंगे आते हैं। जैसे कलर ग्रेडिंग वगैरह हो या एडिटिंग के लिए जो शॉर्टकट हो ऑप्शन काफ़ी बेहतर आते हैं, तो काफ़ी महंगे आते हैं। 70,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 6-7 लाख ऐसे। तो ये काफ़ी महंगा समझो सिस्टम पड़ता है। तो ये स्टूडियो वगैरह जो होते हैं बहुत हायर लेवल के, वो इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि रिकवर भी करना होता है। तो ये उन लोगों के लिए बेहतर है। लेकिन अगर आप नॉर्मल भी हैं तब भी आप डाविंची रिज़ॉल्व इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत बेहतर सॉफ्टवेयर है। बस थोड़ी सी इसमें दिक्कत ये है कि इसमें जैसे इफ़ेक्ट्स वगैरह हैं, इसमें जो जैसे कि प्रीमियर प्रो में इफ़ेक्ट्स वगैरह प्रॉपर जो होते हैं ना, वो थोड़ा सा कह सकते हो कि उतने ज़्यादा नहीं हैं। लेकिन अभी काफ़ी अपग्रेड हुआ है। अभी पिछले 3-4 साल पहले इतने ज़्यादा इफ़ेक्ट्स वगैरह, इतने ज़्यादा उसके कह सकते हो कि अलग से जो प्लगइन्स होते हैं वो इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। मतलब इतने ज़्यादा बने नहीं थे प्लगइन्स जो इस्तेमाल हों। लेकिन अभी क्या है कि बहुत जो अलग से इफ़ेक्ट्स वगैरह हों या फ़िल्टर वगैरह हो, वो सब इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। और वो इस्तेमाल कर सकते हैं जो प्रीमियर प्रो में इस्तेमाल कर सकते हैं प्लगइन वगैरह, वो डाविंची रिज़ॉल्व में भी इफ़ेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सॉफ्टवेयर लगभग 40,000 के आसपास आता है और एक बार पेमेंट करना होता है तो परमानेंटली वो आपका हो जाता है। आप उसको परमानेंटली इस्तेमाल कर सकते हैं और ये काफ़ी अच्छा भी है, क्योंकि उधर जो एडोब का सॉफ्टवेयर है उसका मंथली सब्सक्रिप्शन आता है। तो प्रीमियर प्रो भी काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो ज़्यादा नहीं, बस सेम सेम है, काफ़ी बेहतर है। पर प्रॉब्लम्स कुछ काफ़ी बड़ी हैं जो कि काफ़ी कह सकते हो दिक्कत हो जाती हैं एडिटर्स के लिए। पहली प्रॉब्लम्स है मंथली सब्सक्रिप्शन देना, ये बहुत बड़ी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होती हैं। दूसरी बात, एडोब का कोई भी सॉफ्टवेयर अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो एडोब का जो मैनेजर वगैरह का जो ऐप है वो सब इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको इंस्टॉल ही करना पड़ेगा। और अगर आप एक बार अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लिया तो हटता नहीं है बिना कंप्यूटर को फॉर्मेट किए हुए। अगर कभी आप हटाना चाहते हैं, सोचते हैं कि अब प्रीमियर प्रो नहीं इस्तेमाल करना है या मतलब कोई सॉफ्टवेयर आपका नहीं इस्तेमाल करना है, तो हटा देते हैं और उसका जो मैनेजर वगैरह जो ऐप है तो वो नहीं कर सकते हैं। तो ये काफ़ी दिक्कत होती है। और दूसरी बात की प्रीमियर प्रो उतना ज़्यादा कह सकते हो कि जो सिस्टम है उसके साथ बढ़िया से तालमेल नहीं बिठा पाता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा हाई लेवल का अगर कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर बिल्ड कराते हैं तो वो कहीं ना कहीं फिर भी कहीं ना कहीं हैंग करता है। अगर आप बहुत हाई लेवल की वीडियो एडिटिंग करते हैं, जैसे 4K हो या 8K तो संभालना थोड़ा उसके लिए बहुत फिर लेवल का हाई लेवल चाहिए होता है, फिर भी वो हैंग करता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दिक्कत प्रीमियर प्रो पे है। कंपनी शायद अभी इस पे ध्यान भी नहीं दे रही है, क्योंकि इतने सॉफ्टवेयर उसके हैं एडोब के, किस किस पर वो ध्यान दे। अगर आप प्रीमियर प्रो पे 1080 या 4K वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं तो आपके लिए ठीक है, उस पर आप अच्छी कर सकते हैं, 4K वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। लेकिन 4K एडिटिंग के लिए आपको बहुत हाई भी समझो क्या कह सकते हैं कि सिस्टम बिल्ड कराना पड़ेगा। और मैक ओएस में प्रीमियर प्रो चलाना थोड़ा सा कह सकते हो कि बहुत लेंदी काम है, बहुत ज़्यादा
मैक पावरफुल ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी प्रीमियर प्रो में वो दिक्कत करता है। 4K के ऊपर एडिटिंग आप प्रीमियर प्रो पे अगर कर रहे हैं तो समझो बेवकूफ़ी है, क्योंकि प्रीमियर प्रो उस लेवल का नहीं बना है कि वो इतने हाई एंड रेजोल्यूशन का वीडियो एडिटिंग कर सके। दुनिया में अभी सबसे बेस्ट अगर हाईयर रेजोल्यूशन का वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है तो वो है DaVinci Resolve। इससे बेहतर सॉफ्टवेयर और कोई नहीं कि हाईयर लेवल इसमें। अब इसमें कितने रेजोल्यूशन का, आप 1080 तो बहुत नॉर्मल हो गया DaVinci के लिए। 4K एडिटिंग करिए, 8K एडिटिंग करिए, 12K एडिटिंग करिए, 18K एडिटिंग कर दीजिए, यहाँ की तक कि 32K का अगर रेजोल्यूशन कोई वीडियो एडिटिंग है सिनेमा में जो इस्तेमाल होता है बहुत बड़े लेवल पर, 35 mm की जो फिल्म वगैरह होती है वो भी आप DaVinci Resolve में ही एडिट होता है, ठीक है। तो वो उसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं आप जितने भी लेवल का है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और उतनी ज़्यादा कह सकते हो कि हाई एंड जो कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम होता है उतनी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। DaVinci Resolve मैक के साथ और विंडोज़ के साथ दोनों के लिए जो इसका कोलैबोरेशन है, दोनों के साथ जो तालमेल है वो बहुत अच्छा है। अगर आप मैक मिनी जो है M4 का 16 GB रैम और 256 GB इसमें अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं DaVinci Resolve, बिल्कुल हैक नहीं करेगा। 4K वीडियो एडिटिंग करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं, 16 GB रैम पे बढ़िया चलेगा, 256 GB इंटरनल स्टोरेज हो उस पर बढ़िया चलेगा, कोई हैंग नहीं करेगा। कितनी भी लंबी आप टाइमलाइन बना दीजिए, बस एक्सपोर्ट करना जो होता है वही, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, वो तो प्रीमियर प्रो में भी लगता है। तो ये काफ़ी अच्छी है DaVinci Resolve की। और बात कर लेते हैं कि अगर विंडोज़ में, तो विंडोज़ में भी कोई इतना कॉन्फ़िगरेशन बहुत हाई लेवल का नहीं चाहिए, लेकिन अगर 32 GB रैम हो किसी सॉफ्टवेयर में भी, प्रीमियर प्रो या हो या DaVinci में हो, तो उसमें दोनों काम अच्छे करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप 4K एडिटिंग करना चाहेंगे तो प्रीमियर प्रो में, तो उसमें 32 GB रैम फिर अच्छा नहीं है, फिर तो 64 GB जाइए। लेकिन अगर 4K एडिटिंग आप DaVinci Resolve में करना चाहते हैं तो बस 32 GB रैम इनफ है। तो ये काफ़ी फ़ायदा दिलाता है। अब एक और नुकसान प्रीमियर प्रो में ये रहता है कि प्रीमियर प्रो में आपको 2 सॉफ्टवेयर लेने पड़ते हैं। अगर आप अच्छे से इफ़ेक्ट्स वगैरह उसमें इस्तेमाल करना चाहते हैं और थोड़ा सा VFX वगैरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो प्रीमियर प्रो के साथ आपको एडोब का जो आफ्टर इफेक्ट है उसको भी आपको सीखना पड़ेगा, उसको भी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उसका सब्सक्रिप्शन अलग देना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं माथापच्ची होती है दोनों का। तो अब लगभग 1200-1500 रुपये एडोब का और 1200-1500 रुपये जो दूसरा एडोब का सॉफ्टवेयर आफ्टर इफेक्ट उसका, तो लगभग महीने के 2500 से 3000 रुपये दोनों सॉफ्टवेयरों को देना पड़ता है। तो ये काफ़ी मुश्किल है। DaVinci Resolve में जो फ्यूजन वर्जन है, फ्यूजन समझो जिस तरह से एडोब का आफ्टर इफेक्ट है उसी तरह फ्यूजन है जो कि नोड बेस्ड है, तो वो काफ़ी अच्छा है। उसमें आप VFX वगैरह कुछ करना चाहें, उसमें कुछ एफेक्ट्स वगैरह करना चाहें तो वो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, और उधर साइड में एडिटिंग भी हो उसके लिए भी, मतलब कई ऑप्शन उसमें, एक कह सकते हो कि पूरा एक ही में सब कुछ कर दिया है। तो वो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा सिस्टम के साथ बिल्टअप अच्छा हो जाता है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर आपके पास मैक कंप्यूटर है या फिर विंडोज़ है, तो मैक में अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पास 3 ऑप्शन रहेंगे वही, कि फाइनल कट प्रो इस्तेमाल करें, कि DaVinci Resolve या फिर प्रीमियर प्रो। मैक में अगर इस्तेमाल कर रहे हैं मैक को, तो मैं उसमें कहूँगा कि प्रीमियर प्रो को अवॉइड करें, इसको इस्तेमाल ना करें। मैक में बिल्कुल भी अच्छा नहीं चलता है प्रीमियर प्रो, चाहे इतना ही आपका अच्छा मैक क्यों ना हो। मैक स्टूडियो M4 जो मैक स्टूडियो है, या M3 अल्ट्रा जो आया है वो हो, उनमें भी कहीं ना कहीं हैक करता है। आप जब 4K या 8K वीडियो एडिटिंग करने लगें तो काफ़ी कुछ हैंग करता है, तो ये काफ़ी दिक्कत है। वही 2 सॉफ्टवेयर मैक में बढ़िया चलते हैं, एक है फाइनल कट प्रो जो कि खुद का है एप्पल का, दूसरा DaVinci Resolve। DaVinci Resolve भी बहुत बहुत बढ़िया मक्खन जैसा चलता है, तो उसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं। तो इन 2 में से कोई एक चुन सकते हैं। वहीं अगर आप विंडोज़ के यूज़र हैं तो आपके पास 2 ही ऑप्शन उधर भी हैं, एक प्रीमियर प्रो और दूसरा DaVinci Resolve, क्योंकि फाइनल कट प्रो जो है वो विंडोज़ में नहीं चलता है। विंडोज़ में भी हैं, उसमें अगर आप यूट्यूब के लिए या सोशल मीडिया के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो ठीक है, प्रीमियर प्रो अच्छा है। लेकिन उसकी जो कह सकते हो कि थीम है, उसका जो यूज़र मैनुअल है प्रॉपर वर्क करना, उसमें थोड़ा सा कठिन है। जिस तरह से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है, इतना ज़्यादा मतलब कि थीम कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनानी चाहिए वीडियो एडिटर के लिए हो या कोई सॉफ्टवेयर हो जो उस पर काम करना है। तो लेकिन DaVinci Resolve में वो चीज़ बहुत ईजिली चीज़ों को बनाया गया है, तो ये काफ़ी अच्छा है। और एक बात ये कि इंडियन मार्केट में प्रीमियर प्रो का काफ़ी क्रेज़
पहले भी था, अभी भी उतना है, लेकिन डाविंची रिज़ॉल्व पिछले 2 सालों में काफ़ी क्रेज़ बढ़ा है, जिस हिसाब से वो अपने आप को अपग्रेड किया है उसमें। तो अभी भी बहुत सी जो एकेडमियाँ हैं, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे डाविंची रिज़ॉल्व की भी अच्छी तरह से पढ़ाना स्टार्ट हो गया। अभी 6-7 साल पहले उतना अच्छा नहीं पढ़ाया जाता था, पर अभी भी वहाँ पे प्रीमियर प्रो और डाविंची रिज़ॉल्व दोनों बहुत अच्छी तरह से पढ़ाए जा रहे हैं दोनों को। पहले क्या था कि डाविंची रिज़ॉल्व को उतना ज़्यादा क्या कह सकते हैं कि महत्व नहीं देते थे, लेकिन अभी दोनों को महत्व दे रहे हैं। यहाँ तक कि डाविंची रिज़ॉल्व को बहुत ज़्यादा लोग महत्व दे रहे हैं, चाहे यूट्यूब के वीडियो एडिटर हों या फिर सोशल मीडिया के हों, दूसरे जो प्लेटफॉर्म, और या फिर कोई भी बड़े प्रोफेशनल वीडियो एडिटर हो। तो ये कहीं न कहीं प्लस पॉइंट है। एक बार ट्राई कर लीजिए दोनों या तीनों सॉफ्टवेयर सीखने का, फाइनल कट प्रो और डाविंची रिज़ॉल्व और या प्रीमियर प्रो। और जब तीनों को आप स्टार्टिंग में सीखना स्टार्ट करेंगे, समझ जाएंगे कौन ज़्यादा आपके लिए यूज़र फ्रेंडली है।